ब्रजवासी हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे गोवर्धन देवता, हम लोग हर वर्ष जाते थे देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए, लेकिन आज अब की बार इस वर्ष हम लोग आए हैं तुम्हारी पूजा करने के लिए। हे गोवर्धन देवता, मेरे जितने भी संकट हैं सभी संकटों को दूर करो। गोवर्धन देवता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी सभी गोपियां और सभी गोप ग्वाले। बोले क्या कि विश्वास धार कर ग्वाल वृंद गिरिवर का ध्यान लगाने लगे। प्रकार से भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर गोवर्धन देवता की स्तुति कराने लगे। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर कहने लगे, जो गोपगण आए हैं वो विधि प्रकार से भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर कहने लगे, सभी लोग हाथ जोड़ करके गोवर्धन देवता की स्तुति करो। उसी समय सभी गोवर्धन देवता से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, हे गोवर्धन देवता, अब की बार मैं तुम्हारी पूजा करने के लिए आया हूँ और जो भी मुसीबत है, जो भी हमारा कष्ट है, सारा निवारण कीजिए, सभी कष्ट को दूर कीजिए। उसी समय मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कहने पर सभी विश्वास धर करके गोवर्धन देवता से स्तुति कर रहे हैं और गोवर्धन देवता से प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे कि मेरी नैया पार लगा देना,
श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरी नैया पार लगा देना। श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरी नैया पार लगा देना। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरी नैया पार लगा ना कछु नेम धर्म हम जाने 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 आए हैं हम तुम्हें मनाने आए हैं हम तुम्हें बनाने तुम अपनों रूप दिखाए जइयो श्री असुरा के बाके बिहारी। तुम अपनो रूप दिखाए गइयो श्री असुरा के बाके अपनों रूप दिखाए जइयो श्री गोवर्धन गिरधारी। तुम अपनो रूप दिखाए गइयो श्री असुरा के बाके बिहारी। हम तो शरण तुम्हारी आए 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 और ये भोग तुम्हारे लिए लाए। ये भोग तुम्हारे लिए लाए अब अपनों भोग लगाए जइयो श्री गोवर्धन गिरधारी। अब अपनो भोग लगाए गइयो श्री असुरा के बाके बिहारी। अब अपनो भोग लगाए गइयो श्री असुरा के बाके बिहारी। आज इस प्रकार से सभी गोप ग्वाले गोवर्धन देवता से स्तुति करते हैं और भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर कहने लगे चलो गोवर्धन देवता को भोग लगाती हैं। उसी समय भगवान मुरली मनोहर सभी गोपगणों को लेकर के गोवर्धन देवता के पास पहुँचे और भोग लगा रहे हैं। और जो माताएं बहनें प्रसाद लेकर के आई हैं, खीर पूड़ी पुआ और गिलास में दूध, वो मंडप के नीचे पहुंच जाएं, गोवर्धन देवता की पूजा कर लें। एक एक करके जाएं सभी लोग। कृष्ण कन्हैया के कहने पर गोवर्धन देवता की पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर देते हैं और भोग लगाते हैं। भोग लगा करके गोवर्धन देवता की स्तुति करते हैं। कैसे स्तुति कर रहे हैं भोग लगा करके? जितने ब्रजवासी हैं आज की पावन कथा आप लोग सुन रहे हैं गोवर्धन पूजा की।
और ये गोवर्धन, जो गोवर्धन पर्वत है, आखिर सभी ब्रजवासी लोग कर रहे हैं और पूजा करके स्तुति कर रहे हैं गोवर्धन देवता की। कैसे? श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, जय जय महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े दूध के धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हाँ तेरे कानन कुंडल साज रहो, तेरे कानन कुंडल साज रहो। तेरे कानन कुंडल साज रहो, तेरे कानन कुंडल साज रहो। तेरी ढोड़ी पे हीरा लाल, हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी घोड़ी पे हीरा लाल, आ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हाँ तेरे गले में कंठा राज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो। तेरे गले में कंठा राज रहो, तेरे कंठा साज रहो। तेरी झांकी बनी विशाल, तेरी झांकी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री
सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। और अकलेश्वर घनश्याम, श्री अकलेश्वर घनश्याम, घनश्याम तेरे माथे मुकुट विराजित हो। श्री अखिलेश्वर घनश्याम, घनश्याम तेरे माथे मुकुट विराजित हो। महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित। हाँ विराज रहो, हाँ विराज रहो कि विराज रहो, रहो हरियाणी रहो, श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित हो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। और अकलेश्वर घनश्याम, श्री अकलेश्वर घनश्याम, घनश्याम तेरे माथे मुकुट विराजित हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गोवर्धन देवता की जय हो। आज जितने ब्रजवासी गए थे गोवर्धन देवता की पूजा करने के लिए, सभी ब्रजवासी गोवर्धन देवता की पूजा करके अपने अपने घरों को लौटने लगे। जितने ब्रजवासी पूजा करने के लिए गए थे, सभी ब्रजवासी अपने अपने घर को यानी उसी ब्रज नगरी को वापस लौट करके आते हैं। मुरली मनोहर श्याम सुंदर कहने लगे, आप लोगों ने अब की बार गोवर्धन की पूजा करके अपने जीवन को तुमने धन्य कर लिया है। सभी ब्रजवासी बड़े ही आनंद मंगल के साथ
देखिए देवराज इंद्र अपने इंद्रासन पर विराजमान हैं और देखिए देवराज इंद्र अपने सूरवीर सरदारों से क्या कहते हैं, क्या आदेश देते हैं। सावन तक धन भेज कर गरजाऊं सुरराज, सातो सिंधु उड़ेल दो गोवर्धन पर आज। नामो निशान बाकी न रहे, एक ही बार के कड़के पर सारी बिजलियां पटक डालो उस नंदराय के लड़के पर। काले नीले पीले सफेद बादल पर बादल आने लगे, लगे 49 पवन चले और बाणों के बादल छाने लगे। और 49 पवन चले और घिर घिर कर आए बादल, इंद्र की आज्ञा पर मानो था प्रलय का जल लाए बादल। आज देवराज इंद्र कहने लगे मेरे सूरवीर सरदारों, देखो अब की बार मेरी पूजा छोड़ करके इन यादवों ने गोवर्धन की पूजा किया है, इसलिए जाओ ब्रजमंडल पर इतना बरसो कि ब्रजमंडल का नामो निशान खत्म कर दो। उसी समय सूरवीर सरदार तुरंत देवराज इंद्र की आज्ञा पा करके चल देते हैं। हो आज्ञा महाराज। उमड़ घुमड़ घन की तरह बिजली बेल कमान, और ब्रजमंडल पर बूंद के लगे बरसने बाण। आज उसी समय देवराज इंद्र आदेश कर देते हैं, उसी समय देवराज इंद्र तो अपने धाम चले जाते हैं और इधर जितने मेघ थे वो काले नीले पीले सफेद बादल बन करके आज ब्रजमंडल पर बरसने लगी। उसी समय भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर देखिए अपनी उसी ब्रज नगरी में निवास कर रहे हैं और उसी समय राधा ललिता ज्योति सरला विशाखा भागती हुई आती हैं और कहने लगी है श्याम, तुमने अब की बार देवराज इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करवाया है। देखिए गोवर्धन की पूजा हमने किया तो देवराज इंद्र क्रोधित हो गए, उन्होंने देखो कितना जल की वर्षा किस प्रकार से काले नीले पीले सफेद बादल बन करके मंडरा रहे हैं ब्रजमंडल पर। अब ब्रजमंडल का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। उसी समय भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर से कहने लगी, सभी गोपियां बोली क्या, अरे ब्रज के नर नारी पुकार रहे गोविंद हरे गोपाल हरे। ब्रज के नर नारी पुकार
उसी समय सभी ब्रजवासी कहने लगे, देखो अब की बार देवराज इंद्र की पूजा मैंने छोड़ दिया है, इसलिए देवराज इंद्र क्रोधित होकर के देखो अपने मेघों को उन्होंने आदेश दे दिया है, काले नीले पीले सफेद बादल आज मंडरा रहे हैं ब्रजमंडल पर। अब तो ब्रजमंडल का नामो निशान खत्म हो जाएगा, इसलिए कन्हैया कोई उपाय करो। उसी समय भगवान मुरली मनोहर बोले, क्या प्रभु बोले, रो नहीं मन में धारो धीर, गोवर्धन भगवान ही हरण करेंगे पीर। देखो जिस देवता की आप लोगों ने तपस्या किया है वही गोवर्धन देवता हमारी आपकी पुकार सुनेंगे और हमारे कष्ट को दूर करेंगे। उसी समय भगवान मुरली मनोहर गोवर्धन पर्वत के पास जाते हैं। गोवर्धन पर्वत के पास भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर गए और देखिए भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर समस्त गोप ग्वालों को लेकर गोवर्धन पर्वत के पास जाते हैं और उस गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छंगुनिया पर धारण करते हैं। कैसे? गोवर्धन ऐसे तपे जैसे तवा तपाए, मूसलाधार सी गिरत है तुरंत भाप बन जाए। देखिए गोवर्धन भगवान को उठा लेते हैं, गोवर्धन पर्वत को भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर, और जितना जल बरसता है गोवर्धन पर्वत के ऊपर सब भाप बन करके उड़ जाता है। यशोदा ये दृश्य देख रही थी। यशोदा आ गई और बोली समस्त ग्वाल बालाओं से, गोप ग्वालों से बोली, क्या अरे छोटो सौलाला हमारो रे कोई दीजो सहारो, छोटो सोलाला हमारो रे कोई दीजो सहारो, छोटो सोलाला हमारो है कोई दीजो सहारो, छोटो सोलाला हमारो है कोई दीजो सहारो, है कोई दीजो सहारो, हमारो है कोई दीजो सहारो। दीजो सहारो कोई दीजो सहारो, छोटो सोलाला हमारो है कोई दीजो सहारो, छोटो सोलाला हमारो है कोई दीजो सहारो, सोलाला हमारो है कोई दीजो सहारो। खड़े खड़े तुम सब मुस्काते, खड़े खड़े तुम सब मुस्काते, खड़े सब मुस्काते, भारी पहाड़ क्यों ना हाथ लगाते, भारी पहाड़ क्यों ना हाथ लगाते, अब उमर को मारो है कोई दीजो सहारो, हमें उम्र को मारो है कोई दीजो सहारो, छोटो सोलाला हमारो है कोई दीजो सहारो। कोई दीजो सहारो, गोपी ग्वाल कोई जल्दी आओ, गोपी ग्वाल कोई जल्दी आओ, कोई जल्दी आओ, अरे थकी गई है लाला तनी हाथ तो लगाओ, थक गई है लाला तनी हाथ तो लगाओ, अरे अबे उमरी को मारो है कोई दीजो सहारो, को
समय मैया यशोदा कहने लगी, देखो मेरा कन्हैया छोटा है, तुम लोग खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, मेरे कन्हैया के गोवर्धन पहाड़ में सभी लोग सहारा लगाओ। उसी समय सभी यादव लोग अपनी अपनी लाठियों को लगाने लगे। सबसे पहले राधा जी खड़ी थी, राधा जी दौड़ी सहारा देने के लिए। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर का पहाड़ हिलने लगा पहाड़। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर की बाह हिलने लगी। उसी समय बलराम भैया खड़े थे। बलराम कहने लगे, राधा जी थोड़ा दूर खड़ी हो, नहीं तो फिर अभी ये गोवर्धन पर्वत नीचे आ जाएगा। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर कहने लगे, कैसी बात कर रहे हो बलदाऊ भैया, राधा को इसी में छिप जाने दो। उसी समय राधा और मैया यशोदा सभी लोग उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे निवास करने लगे। धीरे धीरे देवराज इंद्र 7 दिन तक लगातार वर्षा करता है। 7 दिन तक लगातार गोवर्धन पर देवराज इंद्र वर्षात करते रहे उनके मेघ, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे एक बूंद भी नहीं आई। कैसे भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर गिरिवर को धारण किए हैं। नख पे गिरिराज ब्रजराज ने रख लिया, नख पे गिरिराज करनी बरनी ये यशोदा के लाल की है। श्याम सुंदर अरे सामरे और प्रभु तुमने क्या क्या लीलाएं की और ब्रज बन तन को साथ ले, कोई ब्रज बन करत बिहार।
ब्रज बन करत बिहार, मार के नैन बान नंद लाला, और भरे छती सौराग बांसुरी बजा रहा नंद लाला। ऐसी बजी बांसुरी की ना धीर धरे ब्रज बाला, और कहे घर बालक रोवे छोड़ चली ब्रज बाला। मेरे ब्रज के रखवारे गुजारे करो हमारे अर्ज मेरी सुन लीजिए, दास युवराज और माधुरी जी को अपनी शरण ले लीजिए। आज इस प्रकार से भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की छंगुनिया पर धारण किए रहे और देवराज इंद्र के मेघ लगातार 7 दिन तक बारिश उसी गोवर्धन पर्वत पर करते रहे। अंत में मेघ हैरान होकर के गए देवराज इंद्र के पास, कहते हैं महाराज मैंने घनघोर वर्षा किया गोवर्धन पर्वत पर, लेकिन गोवर्धन के नीचे एक बूंद भी नहीं आई, सारा ब्रज बच गया। उसी समय देवराज इंद्र को ज्ञात हो गया कि हमको लगता है भगवान का अवतार पृथ्वी पर हो चुका है। उसी समय देवराज इंद्र अपनी गलती को क्षमा मांगने के लिए भगवान कृष्ण कन्हैया के पास गए। ऐसी गलती दोबारा और हुई ना हुए, ऐसी गलती दोबारा प्रकार से देवराज इंद्र अपनी गलती को क्षमा मांगते हैं। कहते हे कृष्ण कन्हैया, हे योगी राज, हे पार ब्रह्मेश्वर, मैं तुमको पहचान नहीं सका, मेरी गलती को क्षमा कीजिए। उसी समय भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर गोवर्धन को नीचे उतार कर रखते हैं और देवराज इंद्र को क्षमा प्रदान करते हैं। देवराज इंद्र को क्षमा प्रदान करते हैं। कहते हे देवराज इंद्र, तुम्हें अभिमान हो गया था, इसलिए मैंने ऐसी लीला को किया है। हे देवराज इंद्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जाओ अपने पुनः इंद्रलोक और इस प्रकार से अपना शासन काल चलाओ। उसी समय देवराज इंद्र भगवान कृष्ण कन्हैया को प्रणाम करके पुनः अपने इंद्रलोक को प्रस्थान करते हैं। यह लीला जिस समय गोपियों ने देखा भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर की, तो भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर समझी सभी गोपियां कहने लगी, बोली क्या एक स्वर में कि जहां विराजे राधा रानी अलबेली
वृंदावन में हरिलाल की जय हो। आज इस प्रकार से भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने गोवर्धन को पुंजवाया। आज की कथा यहीं पर विराम। अब आइए भगवान की पावन आरती। सभी भक्त लोग अपने अपने जगह स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की पावन आरती हो जाए। कल कथा का आखिरी दिन है।